तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूलियान लिन फेंग को अपने साथ लेकर स्वॉर्ड पीक के फॉरबिडन एरिया में आई हुई होती है, जहां पर टाइसेक्ट का एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड रखा हुआ है। और अब वह एक स्वॉर्ड स्टैचू की ओर इशारा करते हुए बोलती है। उस स्वॉर्ड स्टैचू के अंदर एक स्वॉर्ड स्पेस मौजूद है, जहां पर वह सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड रखा हुआ है। पर उस स्वॉर्ड स्पेस के अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा। तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड का असली मास्टर मैं ही हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस स्वॉर्ड स्टैचू की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही वह ड्रैगन बीस्ट भी साउटियान के पीछे जाने लगता है। पर तभी साउटियान उस ड्रैगन बीस्ट पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, मेरे रास्ते में मत आओ। जिसके बाद वह जबरदस्ती उस स्वॉर्ड स्पेस को वहां पर खोलते हुए उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी वह स्वॉर्ड पिलर अपनी पावर को रिलीज करते हुए साउटियान को खुद से दूर कर देता है। अब यह देखते ही साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए दोबारा से उस स्वॉर्ड स्पेस को वहां पर खोलने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वह स्वॉर्ड पिलर दोबारा से साउटियान पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। अब साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी चूलियान उसके पास आकर जोर जोर से हंसने लगती है और अब वह साउटियान को बताती है कि बिना टेस्ट दिए तुम स्वॉर्ड स्पेस के अंदर नहीं जा सकते हो, और तुम्हारा टेस्ट यह है कि तुम्हें इस स्वॉर्ड स्टैचू के सामने खड़े होकर अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करना है। और अगर स्वॉर्ड स्टैचू ने तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया तो यह तुम्हें अपने आप ही स्वॉर्ड स्पेस के अंदर खींच लेगा। अब यह सुनते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए अपने स्काई ईगल स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। तभी स्वॉर्ड स्टैचू के अंदर मौजूद स्वॉर्ड स्पेस एक्टिवेट हो जाता है और अब वह साउटियान को अपने अंदर खींचने लगता है, जो देखते ही साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब यह देखकर ड्रैगन बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पास कोई भी स्वॉर्ड एनर्जी नहीं है, जिस वजह से वह स्वॉर्ड स्पेस के अंदर नहीं जा सकता है। जो देखकर मैंगटियान उसे वहां पर शांत करता है और अब वह लिन फेंग से बोलता है, अंकल फेंग, क्यों ना अब आप आगे बढ़कर इस टेस्ट को देने का यहाँ पर ट्राई करें, और यहाँ पर आपके बाद मैं इस टेस्ट को देना चाहूंगा। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर को अवेक करता है, पर वह अपने कलरलेस स्वॉर्ड मार्शल सोल की पूरी पावर को एक्टिवेट नहीं करता है। इसके बावजूद फॉरबिडन एरिया में चारों ओर मौजूद स्वॉर्ड्स लिन फेंग के पास जाकर उसके चारों ओर घूमते हुए उसकी वर्शिप करने लगते हैं। यह देखते ही बाहर बैठे हुए सुप्रीम एल्डर भी उस जगह पर आ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, लिन फेंग के पास मौजूद यह स्वॉर्ड एनर्जी मुझे काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही है, पर इसके बावजूद यहाँ पर आसपास मौजूद सभी स्वॉर्ड्स लिन फेंग की वर्शिप कर रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर लिन फेंग के पास एम्परर लेवल स्वॉर्ड मार्शल सोल तो नहीं। वहीं पर लिन फेंग भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज भी नहीं किया है, पर इसके बावजूद मेरा स्वॉर्ड मार्शल सोल यहाँ पर चारों ओर मौजूद स्वॉर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तभी वहां पर वह स्वॉर्ड स्पेस खुल जाता है और अब वह लिन फेंग को भी अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद मैंगटियान आगे बढ़ते हुए अपने डुअल एलिमेंट स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह भी उस स्वॉर्ड स्पेस के अंदर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग एक स्वॉर्ड स्पेस में खड़ा होता है, वहीं पर उसके सामने एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड रखी हुई होती है और तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट निकलकर बाहर आती है, जो लिन फेंग को देखते हुए बोलने लगती है। वह यहाँ पर पिछले 1,00,000 सालों से लिन फेंग के यहाँ पर आने का इंतजार कर रही थी। तभी लिन फेंग पूछता है, सीनियर आखिर आप हो कौन। अब यह सुनते ही वह स्वॉर्ड स्पिरिट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, वह एक सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड स्पिरिट है और उसका नाम टाइहे है। तभी लिन फेंग की सोल सी के अंदर मौजूद वह लाइटनिंग ड्रैगन बोलता है, यह तो टाइहे है। लिन फेंग बोलता है, सीनियर तो क्या आप इन्हें जानते हो। लाइटनिंग ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि टाइहे उनके यूनिवर्स में मौजूद टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स में से एक है। पर मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आखिर यह स्वॉर्ड यहाँ पर स्पिरिचुअल डोमेन में क्या कर रही है। तभी लिन फेंग अपने पास से जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालते हुए बोलता है, सीनियर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह स्वॉर्ड मेरे पास मौजूद इस ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल है। लाइटनिंग ड्रैगन बोलता है, अभी के टाइम पर यह स्वॉर्ड
जेड बटरफ्लाई से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पर जिस दिन जेड बटरफ्लाई अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेगा, वह इस स्वॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब यह सुनते ही लिन फैंग टाइहे को वहां पर ग्रीट करता है और अब वह बोलता है, सीनियर, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिर आप पिछले 1 लाख सालों से यहाँ पर मेरा क्यों इंतजार कर रही थी? टाइहे बोलती है उसे यहाँ पर लिन फैंग की मदद चाहिए। वह चाहती है कि लिन फैंग उसके लिए एक मिसिंग स्वॉर्ड सोल को ढूंढे। लिन फैंग बोलता है, आखिर आप कहना क्या चाहती है? तभी टाइहे बोलती है, आज से 1 लाख साल पहले वह जिस जगह से यहाँ पर आई है, वहां पर उसका एक स्वॉर्ड सोल खो गया, जिसे वह अपने साथ लेकर यहाँ पर नहीं आ पाई। और अभी के टाइम पर उस एरिया में 3 मेजर फोर्सेस का कब्जा है, जो उस स्वॉर्ड सोल को पाने के लिए हमेशा आपस में फाइट करते रहते हैं। तो वह चाहती है कि लिन फैंग उसके लिए उस स्वॉर्ड सोल को उसके पास लेकर आए। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर, तो क्या इतने सालों में आपने एक बार भी उस स्वॉर्ड सोल को वापस पाने की कोशिश नहीं की? टाइहे बोलती है, मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों को उस जगह पर उस स्वॉर्ड सोल को लाने के लिए भेजा, पर वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से जो भी लोग उस स्वॉर्ड सोल को ढूंढने के लिए वहां पर गए वह वहां से वापस नहीं लौटे, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है और कोई भी नॉर्मल इंसान डिवाइन एनर्जी का यूज करने वाले मॉन्स्टर्स और इमॉर्टल्स का सामना नहीं कर सकता है। पर वह देख पा रही है कि लिन फैंग के पास भी काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी है। इससे यह साबित होता है कि लिन फैंग डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन कर सकता है। तो अगर लिन फैंग उस जगह पर जाता है तो वहां पर कल्टीवेशन करके वह एक रियल गॉड की पावर को अचीव कर सकता है। बस लिन फैंग को उस जगह से वह स्वॉर्ड सोल वापस लेकर आना है। यह बोलते हुए टाइहे लिन फैंग के ब्रेन में एक पैटर्न कार्व करती है, जिससे लिन फैंग को उस स्वॉर्ड सोल की लोकेशन के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ वह लिन फैंग को अपनी कुछ एनर्जी भी देती है। अब टाइहे की एनर्जी को पाते ही लिन फैंग की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसका आउटफिट भी वहां पर चेंज हो जाता है। दूसरी ओर हमें फ्लेम माउंटेन के उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने 2 साथियों के साथ काफी गुस्से में कहीं जा रहा होता है। वहीं पर वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, एक बार, बस एक बार मुझे वह बच्चा मिल जाए, मैं उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉरबिडन स्वॉर्ड एरिया में स्वॉर्ड स्टैचू के अंदर से निकलकर साउटियान बाहर आता है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह सभी लोगों को बताता है कि स्वॉर्ड स्पेस के अंदर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड लेवल स्वॉर्ड टेक्निक मिली। अब यह सुनते ही वह ड्रैगन बीस्ट साउटियान का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, पर तुम तो उस जगह पर सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड लेने के लिए गए थे। साउटियान हंसते हुए बोलता है, वह सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड मेरे मास्टर से बिलोंग करता है, तो वह स्वॉर्ड जरूर उन्हें ही मिलेगा। तभी उस स्वॉर्ड स्टैचू के अंदर से निकलकर मैंगटियान भी बाहर आता है, जिसे देखते ही ड्रैगन बीस्ट भागते हुए उसके पास जाते हुए बोलता है, मास्टर, तो क्या आपको वह सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड मिला? मैंगटियान उदास होते हुए बोलता है, नहीं, मुझे बस इस जगह पर एक डिवाइन लेवल टेक्निक मिली है। तभी सुप्रीम एल्डर आगे बढ़ते हुए उस टेक्निक को देखते हैं और अब वह हैरान होते हुए बोलते हैं, यह कोई नॉर्मल डिवाइन लेवल टेक्निक नहीं बल्कि एक वर्चुअल गॉड टेक्निक है। यह सुनकर मैंगटियान वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, आखिर अंकल फैंग कहाँ पर है? वह मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी उस स्टैचू के अंदर से निकलकर लिन फैंग भी बाहर आता है और अब लिन फैंग को उसके नए आउटफिट में देखकर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, तो क्या तुम्हें यहाँ पर वह सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड मिल गया? लिन फैंग बोलता है, नहीं, मैं उस सुप्रीम गॉड लेवल स्वॉर्ड को हासिल तो नहीं कर पाया, पर मुझे इस जगह पर एक मिशन मिला है और अगर मैं उस मिशन को कंप्लीट कर देता हूँ तो उस स्वॉर्ड को पाने के चांसेस यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यह सुनते ही सुप्रीम एल्डर आगे आते हुए बोलते हैं, मुझे भी यहाँ पर एक बार एक डिवाइन स्टोन ढूंढने का मिशन मिला था, पर मैं अपने मिशन में फेल हो गया, जिस वजह से उस स्वॉर्ड को पाने के मेरे चांसेस अभी भी 0% के हैं। पर लिन फैंग, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वह स्वॉर्ड जरूर मिले, इसीलिए मैं तुम्हें यह जेड टोकन देना चाहता हूँ। इस जेड टोकन के अंदर ट्राइसेक्ट के फॉरबिडन एरिया की सभी नॉलेज मौजूद है। अब लिन फैंग वह जेड टोकन अपने पास रख लेता है और वहां पर सुप्रीम एल्डर को थैंक्स करता है, जिसके बाद वह जूलियन से बोलता है, अब हमें यहाँ से सीधा ग्रेट सन कॉन्टिनेंट टावर में जाना है।
यह सुनते ही जूलियन उसे वहां पर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।